भाग्योदय भाग्योदय कब होगा? भाग्योदय? हाँ जी मेरे भाई इसी जन्मदिन के आसपास से ही आपका भाग्योदय शुरू हो रहा है। यही तो मैंने कहा कि आपके मामा श्री के चरणों में आप निश्चित तौर पर नमन करें, उनसे आशीर्वाद ले लें। आपकी जन्म पत्रिका के सारे ग्रहों की स्थितियां इस मामले में आपको पूर्ण तौर पर वादा करती हैं, क्योंकि आपके छठे घर का जो मालिक है ना ननिहाल का, हाँ जी, वो मंगल नीच राशि में बैठा है। समझते हैं ना इस बात को आप? हाँ जी। अच्छा एक समस्या क्या है कि जो मेरी माता जी है उनका मेरे मामा के साथ डिस्प्यूट चल रहा है। अरे ये तो हुआ समझो कि छाननी में पानी भरने वाला कार्य हो गया। अब उसी मामा के साथ ही झगड़ा विवाद चल रहा है जिसके चरणों में आपके भाग्योदय लिखा है। हाँ जी एक्चुअली हाँ मेरी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ यहाँ गड़बड़ हुई ना। ये हमारे दर्शकों के लिए एक बहुत पॉइंट था नोट करने वाला। देखो इनकी किस्मत दीपक जी की, जहां से भाग्योदय होना लिखा है, मम्मी का और मामा का झगड़ा चल रहा है, जिससे ये जहां तक उनके चरणों में कभी नमन कर ही ना सके। लेकिन दीपक भाई अब यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट को आप कायम रखते हुए अपनी माता श्री को अपने मामा श्री के बीच में सुलह करवाने की आप भूमिका निभाएं, और आप अपने मामा श्री को बोलें कि जो गलतियां मम्मी से हुई उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, मम्मी से बोलें जो गलतियां मामा श्री से हुई मैं माफी मांगता हूं, और उनका आशीर्वाद ले लें। हाँ जी समझ गए? हाँ जी। ये तो विक्रम और बेताल वाली कहानी हुई हाँ जी जी कि अगर बोलोगे तो मैं उड़ जाऊंगा, और अगर जानते हुए भी नहीं बोलोगे तो तेरा सिर फट जाएगा। वो सिचुएशन यहाँ पर है दीपक भाई। इसलिए मामा श्री को मनाओ, उनके चरणों में नमन करो, फिर कमाल देखो। कोई ज्योतिषी भाई जो हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, जो सोचते हो कि अरे ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो नोट कर लो आप भी, जिनका छठे घर में, आठवें घर में या 12वें घर में अगर गज केसरी योग हो तो निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति से रूबरू होने का समय आता है जब परिवार का कोई सदस्य ज्योतिष या वास्तु या कोई किसी प्रकार से मेडिकल विषय में कोई पारंगत होकर लोगों की सेवा करता हो, तो उनसे आपका भाग्योदय इंटरकनेक्टेड होता है। ठीक है दीपक भाई? अच्छा मुझे एक बात और जाए, मेरे समस्या काफी दिनों से है। दीपक भाई माफी चाहूंगा आपसे, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइन पर हैं, आपकी सारी समस्याओं का निराकरण नहीं कर पाऊंगा। आप किसी समय फोन अपॉइंटमेंट लीजिएगा, मुझे खुशी होगी। चलिए फिलहाल आपको काफी सारे सवालों का जवाब दे दिया। आचार्य जी ने उपाय भी आपको बता दिए हैं, फौरन से आप इन उपायों को करें, लाभ आपको जरूर मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आचार्य जी कि वक्त हमारे पास कम होता है, और इस कम वक्त में हम आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा कॉल अटेंड करने की कोशिश करते हैं, और काफी सारी चीजें हैं जो कि हम पूछना चाहते हैं, लेकिन कम वक्त होने के कारण हम अपनी तमाम जिज्ञासाओं को शांत नहीं कर पाते हैं। इसके लिए आप अपॉइंटमेंट लें, टेलीफोनिक या फिर पर्सनल। डिटेल्स हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, इन नंबर्स पे कॉल करके अपनी डिटेल आप दीजिएगा, और इसके साथ ही साथ आप जीवन सार अपनी जरूर बनवाएं। जीवन सार एक ऐसी कुंडली है जिसमें एक एक बात लिखी हुई होती है, जिसमें एक एक बात आप जान पाते हैं अपने बारे में कि इस साल क्या होगा, नेक्स्ट ईयर क्या होगा, आने वाले समय में आने वाला समय आपका कैसा होगा। इसके साथ ही साथ उपाय भी बहुत सरल, बहुत छोटे छोटे लिखे हैं इस जीवन सार अमृत कुंडली फल में। और मुझे लगता है कि जीवन सार आप अपने साथ साथ अपनों की भी बनवाएं, ताकि आपको ना कोई परेशानी हो, ना आपके अपनों को किसी तकलीफ का सामना करना पड़े। जीवन सार बनवाने के लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी अपना जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान, ये तीनों चीजें आपको हमें भेजनी है। और अगर ये सारी डिटेल आपके पास नहीं है तो भी आप परेशान मत हो, जैसे हम हमेशा कहते हैं, बस आप इन नंबर्स पे कॉल करें, जीवन सार आप लोगों की भी जरूर बनेगी। अधिक जानकारी के लिए आपको सारी आप जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको इन नंबर्स के द्वारा ही दी जाएगी, जो कि लगातार इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आचार्य जी यहाँ पर आने के लिए, आपने दर्शकों को जानकारी दी, और आप